बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज गाइडलाइंस ऑफ सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें करनी है एसएक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से या एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ये सेक्शन बी। तो सेक्शन बी के अंदर इसको छोड़ो, ये वाला टॉपिक भी किसी अगर आपके पास टाइम कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा है तो आप इसको पढ़ सकते हो, वरना इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एथिक्स की डेफिनेशन नोट करनी है और एथिक्स को मज़ीद दो में डिवाइड करते हैं। ये वैसे एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है, तो पहले मैं एमसीक्यूज़ की बात करता हूँ, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ एथिक्स विद इट्स टाइप है। एथिक्स के 4 पिलर्स होते हैं। चौथा पिलर यहाँ पे मिसिंग है, वो है जस्टिस। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना अपनी किताब के ऊपर, ठीक है। फिर इसके बाद आप आओगे कि वो कौन कौन सी सिचुएशन है जिसके अंदर आप कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच करते हो। और इन्फॉर्म कंसेंट के बारे में मैं कुछ कहता नहीं हूँ, क्योंकि पूरा प्रैक्टिकल है। आपका काउंसलिंग है, इन्फॉर्म कंसेंट है, इन्फॉर्मेशनल केयर है, पूरे प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो इनको तो आपने करना ही करना है, ठीक हो गया। इसके बाद आप चलोगे डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप के डिफरेंट मोड्स की तरफ। अच्छा, ये कॉमन एथिकल डिलेमा, इसकी हेडिंग्स को तैयार कर लेना और थोड़ा बहुत अंदर से रीड कर लेना। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप के अंदर ये पूरा टॉपिक करना है कि पेशेंट्स के क्या राइट्स होते हैं, डॉक्टर्स के क्या राइट होते हैं, पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, डॉक्टर की राइट्स क्या होती है। जाहिर सी बात है कि जो पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी वो डॉक्टर्स के राइट्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अब इस टॉपिक में आ जाओगे साइकोलॉजिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो ट्रांसफेरेंस है। इसके बहुत सारे ऐसे क्यों आ जाते हैं, बहुत सारे सिनेरियो बन जाते हैं। ट्रांसफेरेंस और काउंटर ट्रांसफेरेंस, इसमें क्या फ़र्क होता है, ठीक है। और फिर अगर फिजिशियन थक जाता है, बर्न आउट हो जाता है, तो उसके क्या क्या कॉजेज होते हैं, ये आपने तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है प्रोफेशनलिज्म इन द हेल्थ केयर। इसके अंदर जो स्किल वाला टॉपिक है पास में आ चुका है। स्किल्स भी रिटन कम्युनिकेशन स्किल है, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल है, एटीट्यूड में टुवर्ड्स द पेशेंट क्या होना चाहिए, टुवर्ड्स सेल्फ डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, सेल्फ डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, सोसाइटी की तरफ क्या एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है, ओके। और प्रोफेशनलिज्म को अगर आपने एसेस करना है तो उसका क्या स्कोर होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये स्कोर है, और 1 का क्या मतलब है, पुअर, 2 to 4 नॉट डिजायरेबल, 5 to 6 एवरेज है, 7 to 8 गुड है, और 9 से लेकर 10 एग्जाम्पलरी है, रोल मॉडल है, ठीक हो गया। तो ये पूरा आ जाएगा सेक्शन बी। ये तो आपको मैंने यूक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, ठीक है। अपनी किताब के ऊपर हाईलाइट कर लेना, क्योंकि इससे आपको सिलेक्टिव स्टडी करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा, आपका टाइम बच जाएगा बिहेवियर साइंस के अंदर, ठीक है। और कुछ चीज़ें मैंने कंसेंट वाले टॉपिक के ऊपर कुछ काम किया हुआ है, क्योंकि कंसेंट वाला टॉपिक एग्जाम में आता है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में भी आ जाता है। और कुछ कंसेंट की टाइप्स होती है, वो यहाँ पर लिखी हुई नहीं है, तो मैंने कंसेंट की टाइप्स को इस तरह से बना के लिखा हुआ है। आई थिंक उसी एंगल से ठीक था। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, और अपनी किताब के ऊपर लिख लेना, ताकि आपको याद करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो, ठीक है। अब आ जाते हैं एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या क्या चीज़ें आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। एथिक्स की डेफिनेशन कभी कभार एमसीक्यू में आ जाती है। एथिक्स की 2 टाइप आ जाती है, डिस्क्रिप्टिव है, नॉर्मेटिव है। डिस्क्रिप्टिव में क्या था, कैसे होगा, क्या रेयर है, जबकि नॉर्मेटिव में जो आपको करना चाहिए, क्या आइडियल होता है। नॉर्मेटिव डिस्क्रिप्टिव एथिक्स है, इनके एमसीक्यूज में सिनेरियो बन के आ सकते हैं। कभी कभार कोई एमसीक्यू में सिचुएशन आ जाती है, पूछ लेते हैं कि ऑटोनॉमी है, बेनिफिशियंस है, नॉन मैलिफिसेंस है या जस्टिस है, तो किसके अंदर बिलोंग करते हैं। फिर और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि इन्फॉर्म कंसेंट किन किन कंडीशन के अंदर ब्रीच कर सकते हैं और किन किन कंडीशन में ली जाती है और किस से ली जाती है, ये एग्जाम में आता है। इन्फॉर्म कंसेंट के अंदर जो 6 क्वेश्चंस का आपने जवाब देना है, उसका मेमोनिक होता है ब्रेन्स, बी से बेनिफिट, आर से रिस्क, ए से अल्टरनेटिव, आई से इंट्यूशन है, एन से नथिंग, और एस से एक्सक्यूज मी है, ठीक है, एक्सक्यूज मी है। तो किन किन कंडीशन के अंदर इन्फॉर्म कंसेंट और कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच कर देते हैं, ये एमसीक्यूज में आ जाता है। यूथनेजिया की डेफिनेशन आ जाती है एमसीक्यू में, या कोई सिनेरियो आ जाता है यूथनेजिया वाला। और अगर पेशेंट से गिफ्ट रिसीव करना, ये वाला क्वेश्चन ये एमसीक्यू में आ चुका है 3-4 मरतबा। आई थिंक मैंने शायद बताया नहीं होगा, तो आप इसको नोट कर लेना, ठीक है, ओके। सो सेक्शुअल बाउंड्रीज वायलेशन, इसको अगर आपने बचना है तो फिर क्या क्या करना चाहिए, अपने सीनियर से मिलकर, ये वाला आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में 3 मॉडल्स होते हैं, इनके बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। वर्टिकल मॉडल है, टीचर स्टूडेंट मॉडल है, म्यूचुअल, इनके एमसीक्यूज आ जाते हैं। कभी कभार एमसीक्यू यहाँ से भी आ सकता है, पेशेंट के राइट्स है, पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ट्रांसफरेंस वाला, काउंटर ट्रांसफरेंस वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो एसएक्यूज के लिए करना है। लास्ट में एमसीक्यूज और एससीक्यूज है, आप इनको भी देख लेना, क्योंकि कभी कभार यूएचएस में ऐसे ही एज इट इज एससीक्यूज और एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं गोलगप्पे खा के आ जाऊँ। अल्लाह हाफिज़।